हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एम्प्लॉय डिटेल्स को डिलीट करने के लिए एक फ्रेम बनाया था और उसके ऊपर इमेज को भी लगाया था। इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस फ्रेम के ऊपर सबसे पहले तो लेबल ले लेंगे एम्प्लॉय आईडी को लेने के लिए। उसके बाद कुछ चीज़ें को ले लेंगे हम एम्प्लॉय की, और जिस एम्प्लॉय को हमें डिलीट करना होगा उसको सिंपली उस कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से सिलेक्ट कर लेंगे और उस एम्प्लॉय की डिटेल को जो है वो डिलीट कर देंगे। तो इस चीज़ को हमें करवाना है। तो आ जाते हैं अपने डिलीट फ्रेम के ऊपर। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली एक लेबल लगाना है। तो यहाँ पर लेबल लगाना है, तो इस लेबल को मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और आ जाता हूँ इस अपने इस फ्रेम के ऊपर और इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे लेबल चाहिए एम्प्लॉय आईडी के नेम से, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी के नाम का एक लेबल लेना है। उसके आगे हम चॉइस बॉक्स लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका सेट बॉन्ड्स वगैरह कर देते हैं। तो मैं सिंपल इसको एक्स एक्सिस से 500 रख लेता हूँ, वाई एक्सिस से 80, और इसकी साइज 230 ने रखेंगे 26 आई थिंक ओके रहेगी, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय आईडी नाम का लेबल आ जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं, इसको एम्प्लॉय आईडी नाम से इसका लेबल बना लेंगे। और इस एम्प्लॉय आईडी लेबल के ठीक सामने हमें अब क्या क्या बनाना है, कॉम्बो बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के नेम को आपको सभी जगह से रिप्लेस करना होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चॉइस बॉक्स तो बनाना है, तो उसको बाद में बनाएंगे। आप चाहिए तो अभी भी बना सकते हैं, उसके बाद में बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये अभी बना लेते हैं। तो इसको सबसे पहले ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे चॉइस को, और उसके ऑब्जेक्ट का नाम भी चॉइस ही रखेंगे यहाँ पर। और सिंपली एक चॉइस बॉक्स जो है यहाँ पर हम बना लेंगे, चॉइस फील्ड यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ पर चॉइस फील्ड को बनाने के लिए चॉइस फील्ड इज इक्वल टू न्यू चॉइस फील्ड यहाँ पर सबसे पहले कर लेंगे। और सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे वो चॉइस फील्ड का, और यहाँ पर उसका सेट बॉन्ड्स वगैरह को सेट कर देंगे। तो चॉइस डॉट सेट बॉन्ड्स में नाम की मेथड से उसकी साइज हम यहाँ पर मेंशन कर देते थे। तो ये जो चॉइस है उसको मुझे एक्स एक्सिस से 700 रखना है, वाई एक्सिस से मैं इसको 80 रखूंगा, ताकि वो इस एम्प्लॉय आईडी लेवल के ठीक सामने आ जाए। 200 इसकी विड्थ रखेंगे, हाइट हम यहाँ पर इसकी 30 रखेंगे, और इसको इमेज के ऊपर सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे चॉइस बॉक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे हम सबसे पहले और एक लेबल बनाएंगे। तो और एक लेबल बनाना है, तो उस लेबल को किस नाम से लेबल बनाएंगे, सिंपल सपोज हम ईमेल के नाम से बनाएंगे। तो इसी को कॉपी कर लेते, फिर से लेबल चाहिए तो, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और लेबल बनाऊंगा, नेम नाम से बना लूंगा, ईमेल का बाद में बनाते, ताकि उस एम्प्लॉय का नेम भी हमारे हमारे इमेज फ्रेम के ऊपर आ जाए। और उस जो भी नेम वहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे, उस नेम वाला एम्प्लॉय को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो नेम वाला लेबल यहाँ पर बना लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसका बॉन्ड्स वगैरह को भी यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो सिंपली ये जो है वो 700 नेम इसका रहेगा, और एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से 190 कर देते हैं, और इसकी विड्थ 200 ठीक रहेगी, बाकी सब चीज़ें सही है। और उसके बाद हमें और एक जो है वो यहाँ पर सिंपली इसकी विजिबिलिटी को ट्रू कर देंगे। और यहाँ पर हमें उसके सामने टेक्स्ट फील्ड भी चाहिए, क्योंकि नेम नाम का लेबल तो आ जाएगा, लेकिन उसके सामने उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही हम नेम का जो है वो डेटा को फेच करवाएंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड भी मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। एक नेम नाम की टेक्स्ट फील्ड मुझे चाहिए, एक ईमेल नाम की टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एक फोन नाम की भी टेक्स्ट फील्ड मुझे चाहिए, क्योंकि हम एम्प्लॉय का फोन भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए फोन नाम की भी टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का अब यहाँ पर हमने ग्लोबली तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर उन सभी चीज़ों को जो है वो क्रिएट भी करना होगा। चलो, तो आइए चले यहाँ पर क्रिएट कर लेते। तो सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लेते नेम नाम की लेबल के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा नेम जो होगा एम्प्लॉय का वो डिस्प्ले हो जाएगा इस नेम टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद उसकी सेट बॉन्ड्स कर लेते, एक्स एक्सिस से उसको रख लेते। इसे कितना रखना पड़ेगा, हमें 700 रखना पड़ेगा। उसकी हाइट 190 ले लेते, 190, ताकि वो ठीक नेम के सामने आ जाए। उसके बाद 200 उसकी विड्थ ले लेते हैं, और हाइट रख लेते 26 सपोज। और उसको सिंपली इमेज के ऊपर ऐड करना होगा। तो इमेज डॉट ऐड कर देंगे नेम नाम के टेक्स्ट फील्ड को, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, अब इन सारी चीज़ों को हमने तो बना लिया है। अब इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि सेम चीज़ हमें ईमेल के लिए और फोन के लिए भी करनी है। वही लेबल चाहिए, वही टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम नाम को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा फोन के नेम से, और उसके बाद इसका भी यहाँ पर लेबल का नेम रख देते फोन लेबल, ठीक है। तो यहाँ पर फोन लेबल नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, और इसको
इसी को ही बाकी जगहों पर जो है वो पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली ये पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसकी बॉन्ड्स को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस तो वही रहेगा लेकिन वाई एक्सिस से नीचे आ जाएगा। तो 300 से ले लेते वाई एक्सिस, तो इसको भी नीचे भी इसकी टेक्स्ट फील्ड जो है वो 300 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेम चीज कर लेंगे, फोन की ईमेल के लिए बना लेंगे। तो ईमेल नाम का भी हमारा लेबल आ जाएगा, उसका भी ऑब्जेक्ट का नेम ईमेल लेबल कर लेंगे। इसी को यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर नीचे जो है वो रिप्लेस कर देंगे, नेम नाम का लेबल रिप्लेस कर देंगे ईमेल नाम के लेबल से, ठीक है। तो रिप्लेस कर दिया। उसी तरह टेक्स्ट फील्ड की भी अब हमें विड्थ वगैरह जो है वो ईमेल के लिए चेंज करनी होगी। तो उससे पहले ईमेल नाम का जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ पर 500 रखिएगा, 700 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेना और वाई एक्सिस से 410 ले लेते हैं और विड्थ और हाइट इतनी ही रखेंगे। और टेक्स्ट फील्ड की भी जो वाई एक्सिस है वो नीचे आएगा तो 410 रहेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फोन का भी जो है वो एक्स एक्सिस 700 नहीं रहेगा, 500 रहेगा, ठीक है। 700 रखेंगे तो वो टेक्स्ट फील्ड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नेम नाम का लेबल भी जो है वो 600 यहाँ पर मैंने कर दिया है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा किस तरीके से फ्रेम के ऊपर ये सारी कंपोनेंट आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें जो सही तरीके से आ गए। सिर्फ यहाँ पर नेम नाम का जो लेबल है वो थोड़ा आगे लेना है और नीचे जो है बटन हमें बनाने, 3 बटन हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस नेम नाम का लेबल जो है वो जिसको हमने गलती से 600 कर दिया था उसको हमें 500 करना है एक्स एक्सिस से, ठीक है। अब ऐसे ही हो जाएगा। अब मुझे बटन चाहिए तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इस अपडेट वाले फ्रेम के ऊपर आ जाऊंगा जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाई थी। तो यहाँ पर सिंपली इन तीनों बटन को मैं इस अपडेट वाले फ्रेम से इन तीनों बटन को कॉपी कर लूंगा। यही 3 बटन मुझे यहाँ पर चाहिए, सिर्फ अपडेट बटन का नाम रिप्लेस करना होगा डिलीट बटन से। तो सिंपली यहाँ पर नीचे आके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते, ठीक है। इसको इस बटन वाला पैकेज चाहिए तो उसको भी ओके कर दिया मैंने यहाँ पर। और सिंपली ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे अपने तीनों बटनों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तीनों बटन को यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ। जे बटन डिलीट बटन रहेगा, एक बटन बैक बटन रहेगा और एक व्यू बटन रहेगा, ठीक है। तो व्यू बटन को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर बैक बटन को जो है वो ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना है। अपडेट बटन नहीं रहेगा, इसका नाम अब हो जाएगा डिलीट बटन। अपडेट बटन नहीं बनाएंगे, इस बार डिलीट बटन चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो रिप्लेस कर देंगे सिंपली कॉपी पेस्ट करके। तो सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट करके इनका नेम जो है वो ऑब्जेक्ट नेम चेंज कर देना है। और अपडेट नहीं रहेगा बटन का नेम, जो बटन का नेम डिलीट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कर दी। उसी की तरह अब हमें इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बटन की साइज वगैरह को भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहले ये जो हमने यहाँ पर बटन के ऊपर जो एक्शन लिसनर लगाए उनको कमेंट आउट कर देंगे, क्योंकि वो यहाँ पर हमें एरर देगा अगर इस प्रोग्राम को रन करवाए जाएंगे। तो एक्शन लिसनर भी हमें लगाना है लेकिन वो बाद में लगाना है। तो अभी के लिए उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका बाउंड्री को भी चेंज कर देंगे। सपोज एक्स एक्सिस 520 ले लेते डिलीट बटन को, वाई एक्सिस भी 520 और बटन की विड्थ 100 रख लेते हैं और हाइट 25 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिलीट बटन के लिए की है, वही चीज़ें यहाँ पर हमें व्यू बटन के लिए भी करनी होगी। व्यू बटन का भी एक्स एक्सिस जो है वो डिलीट बटन से थोड़ा आगे आएगा, इसलिए 650, वाई एक्सिस 520 और इसकी भी विड्थ सेम रखेंगे 100 और हाइट 25 सफिशियंट रहेगी। उसी की तरह हमें यहाँ पर बैक बटन के लिए भी करना होगा। तो बैक बटन को भी एक्स एक्सिस 780 ले लेते हैं, क्योंकि बैक बटन जो है वो हमें मिडिल में चाहिए, लास्ट में चाहिए। वाई एक्सिस 520 और हाइट की सेम रखेंगे 100 और 25 रखेंगे हाइट की। अब रन करके देख ले तो एक बार किस तरीके से हमारा फ्रेम के ऊपर बटन जो है डिस्प्ले हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद उसी के हिसाब से चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफी परफेक्टली मेरे बटन जो है वो आ चुके हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या चाहिए, इस चॉइस बॉक्स के अंदर जो है, जैसे मैं चॉइस बॉक्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसके ऊपर मुझे चॉइस बॉक्स के अंदर जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो सिलेक्टेड आइटम वहां पर आना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेंगे, क्योंकि हमें डेटाबेस से उस एम्प्लॉय आईडी को निकालना होगा। तो सिंपली डेटाबेस कनेक्शन नाम का क्लास है हमने जो बनाया था उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे फिर से एक बार, ठीक है। उसके बाद क्वेरी फायर करेंगे। तो क्वेरी फायर करने के लिए डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यस नाम से और डॉट एग्जीक्यूट क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिलीट डेटा को क्या है फेच करना है। तो एग्जीक्यूट क्वेरी, उसके अंदर क्यू को पास कर देंगे और सिंपली डायरेक्ट क्वेरी नहीं पास करेंगे, सीधा क्वेरी हम यहाँ पर इसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे सिलेक्ट स्टार फॉर्म एड एम्प्लॉय नाम की क्वेरी जो है उसको मैंने यहाँ पर से फायर कर दिया है, ठीक है। और अब ये रिजल्ट सेट हमें देगा, तो उसको रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो हमें स्टोर करना पड़ेगा। अब रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को
यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया। अब ये मुझे रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद एरर देगा, क्योंकि हमारी एसक्यूएल नाम का जो पैकेज है वो इंपोर्ट नहीं। तो या आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर सिंपली इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, एस्ट्रिक मार देते हैं, ताकि सारे क्लासेस हमारे आ जाए इस फाइल के अंदर, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, कैच ब्लॉक के अंदर आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो एरर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले वाइल लूप लगा लेंगे, और वाइल लूप के अंदर रिजल्ट सेट नेक्स्ट मेथड की हेल्प से जो भी डेटा आएगा उसको क्या कर देंगे, सिंपली इसके अंदर वाइल लूप के अंदर फेच कर देंगे। उसके बाद चॉइस का ऑब्जेक्ट डॉट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे। और किस कॉलम का डेटा हमें लाना है, तो हमें लाना है आईडी वाला, तो सिंपली एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डबल कोट के अंदर पास कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम के अंदर से हमें डेटा को लाना है, तो इसलिए सिंपली कर दिया। उसके बाद कैच ब्लॉक में प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे और रन कर देंगे फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फाइल को रन कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब की बार अपने चॉइस बॉक्स के अंदर जो है एम्प्लॉय का आईडी जो है वो आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्लॉय का आईडी जो है वो आ चुका है। तो इस चीज को हमने अभी बना दिया। तो किस तरीके से बना दिया तो आपने देखा लगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, जैसे व्यू बटन पे क्लिक करता हूँ तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो डेटा जो है वो फिलअप होके आना चाहिए। तो उस चीज को करना है, तो व्यू बटन के ऊपर मुझे एक्शन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम एक्शन लिसनर नाम का जो हमारा इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो सिंपली इम्प्लीमेंट्स में कीवर्ड की हेल्प से एक्शन लिसनर को मैं इम्प्लीमेंट कर लूंगा। यहाँ पर आपको बल्ब दिखाई देगा, तो उस एरर वाले बल्ब पर आपको क्लिक करना है और सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर देना है। तो ये सिंपली मुझे एक्शन परफॉर्म नाम का जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करवा देगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करूंगा नीचे आके आप देखोगे तो एक्शन परफॉर्म वाली मेथड जो है वो आ गई होगी। और उसके बाद व्यू बटन के ऊपर जो हमने कमेंट कर दिया था एक्शन लिसनर को, उसको अनकमेंट कर देंगे और इस एक्शन परफॉर्म वाली मेथड के अंदर जो भी डेटा है उसको रिमूव कर देंगे। अब मुझे व्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है। तो एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्शन इवेंट का, ए नाम से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ए डॉट यहाँ पर गेट सोर्स मेथड का यूज करके व्यू बटन यहाँ पर जैसे कोई क्लिक करता है व्यू बटन के ऊपर, तो अब मुझे उन टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो डेटा है उसको फेच करवाना है। तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस से कनेक्शन करना है। तो डेटाबेस कनेक्शन क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो आइए चलिए बना देते। तो यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन नाम का हमने जो क्लास बनाया था ऊपर पीछे उसका यहाँ पर सिंपली ऑब्जेक्ट बना लेंगे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। इस चीज को याद रखना, हमेशा डेटाबेस से जब भी कनेक्शन करेंगे तो ट्राई कैच ब्लॉक जरूर लगाएंगे। और उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन क्लास का यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस कनेक्शन नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके मदद से मुझे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड करके एग्जीक्यूट क्वेरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना, फेच करना है। तो एग्जीक्यूट क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर सिंपली अपनी क्वेरी जो है वो यहाँ पर पास कर देंगे क्यू के नाम से। और इस क्वेरी को ऊपर यहाँ पर बना लेंगे। तो स्ट्रिंग टाइप की हमारी क्वेरी होगी स्ट्रिंग क्यू इज इक्वल टू सिंपली हमारी क्वेरी रहेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड एम्प्लॉय टेबल नेम, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एड एम्प्लॉय यहाँ पर सिंपली कर देंगे। और लेकिन हमें डेटा कौन सा लाना है, वेयर कंडीशन लगा देंगे जो कि उस चॉइस बॉक्स के अंदर सिलेक्ट होके आएगा। तो चॉइस बॉक्स का ऑब्जेक्ट डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम नाम का मेथड हमें वहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चॉइस नाम का ऑब्जेक्ट कॉन्कनेक्ट करके लगाएंगे, सिंपली याद रखना इस चीज को। अब तो गेट सिलेक्टेड आइटम नाम का मेथड लगा देंगे और सिंपली यहाँ पर हमारा काम जो है वो क्वेरी का हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से देख लेना, प्लस लगाएंगे, डबल कोड लगाएंगे, सिंगल कोड लगाएंगे, सेमीकोलन दे देंगे और अपना क्वेरी का काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेरी का काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम नीचे क्या करेंगे, अब ये डेटा आएगा तो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा हम रिट्राइव कर रहे हैं। तो रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर इसको रिट्राइव कर देंगे, ठीक है। अब हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट को व्हाइल लूप के अंदर लगाना होगा। तो यहाँ पर व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे, सिंपली व्हाइल लूप रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट मेथड की हेल्प से जो भी डेटा आएगा उसको इटरेट करवाएंगे व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, उन डेटा को हमें सेट करना है उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली नेम को हमें सेट करवाना है। तो नेम डॉट सेट टेक्स्ट नाम का मेथड होता है, उसके अंदर रिजल्ट सेट नाम का, अब रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आया है तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग नाम का मेथड, और किस कॉलम से हमें डेटा लाना है तो उस कॉलम का नाम। तो अब नेम नाम कहाँ से आएगा, तो नेम नाम की कॉलम से आएगा, तो उसको पास कर दिया सिंपली, ठीक है। उसके बाद फोन के लिए भी सही सेम चीज, फोन टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट नाम का मेथड, रिजल्ट कहाँ से आएगा, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट से आएगा। आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड किस कॉलम से आएगा, फोन कॉलम से आएगा, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पर हम सिंपली करवा देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अंडो कर देंगे, या फिर मैंने कुछ तो प्रेस कर गलती से कर दिया था तो सिंपली अंडो करवा दिया। तो जैसे हमने फोन कॉलम से डेटा लाना है तो फोन कॉलम में यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद सेम चीज़ ईमेल टेक्स्ट फील्ड के लिए भी होगी। ईमेल टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट सेट टेक्स्ट नाम का मेथड, रिजल्ट कहाँ से आएगा, रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट से आएगा। डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड यूज होगी, और किस कॉलम से आएगा, फोन कॉलम से आएगा, ईमेल कॉलम से आएगा, सॉरी ईमेल के लिए हो गया। अब हमें क्या क्या लाना है, तो इतनी चीज़ों को लाना था। उसके बाद कैच के अंदर अपने एरर को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद रन करके देख लेते कि डेटा आया है या नहीं अपने कॉम्बो बॉक्स के अंदर, सॉरी अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा आता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने रन करवा दिया है यहाँ पर सिंपली अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। सिंपली देख सकते हो यहाँ पर आप, थोड़ा यहाँ पर ये टाइम लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, एक आइटम को यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा और सिंपली व्यू बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं व्यू बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो ये मुझे एरर दे रहा है। तो क्यों एरर दे रहा है उस चीज़ को भी हम यहाँ पर अब देख लेंगे। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो ये मुझे एरर दे रहा है कि कह रहा है फोन टेक्स्ट स्पीड इज नल। तो फोन टेक्स्ट स्पीड इज नल नाम का इसने मुझे एरर दे दिया। तो आ जाते अपने कोड के ऊपर, देख लेते कि फोन टेक्स्ट स्पीड के अंदर क्या गड़बड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर सिंपल नीचे तो कोई मुझे गड़बड़ दिख नहीं रही, यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो सही तरीके से कर रखी है। अब ऊपर देखना होगा कि क्या गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर सिंपली ऊपर आ जाते हैं अपने फोन टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन टेक्स्ट फील्ड का नेम जो है ऑब्जेक्ट नेम वो हमने चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पर चेंज कर देते, सबसे पहले ईमेल टेक्स्ट फील्ड का चेंज कर देते, क्योंकि उसको भी हमने कॉपी पेस्ट किया था, इसी वजह से वो नेम टेक्स्ट फील्ड रह गया था। उसके बाद यहाँ पर देख लेते नेम टेक्स्ट फील्ड का नेम है, फोन टेक्स्ट फील्ड का भी नेम टेक्स्ट फील्ड ही था, इसलिए इसने मुझे एरर दे रहा था। तो यहाँ पर उसको भी चेंज करवा देते, इसको फोन टेक्स्ट फील्ड करवा देते यहाँ पर सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिया इसको मैंने फोन टेक्स्ट फील्ड। अब रन करके देख लेते हैं, अब की बार कोई एरर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं फिर से एक आइटम को सिलेक्ट करवा देता हूँ, व्यू बटन पर क्लिक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा डेटा जो है वो फेच हो रहा है अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय को डिलीट करवाना है, ठीक है। तो जैसे कोई डिलीट बटन पर क्लिक करता है तो मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय को डिलीट करवा देना है। तो सबसे पहले ये जो कमेंट कर दिया था उसको रिमूव कर देंगे एक्शन लिस्नर को, और यहाँ पर सिंपली अपने एक्शन परफॉर्म वाले मेथड के अंदर अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर फिर से इफ वाला कंडीशन लगा देंगे, और यहाँ पर सिंपली कौन सा ऑब्जेक्ट था, ए वाला ऑब्जेक्ट था। तो ए डॉट गेट सोर्स डबल इक्वल टू कौन सा बटन, डिलीट बटन। अब केवल डिलीट बटन पर हम काम करेंगे। तो डिलीट बटन यहाँ पर सिंपली, और इस करली ब्रेसेस के अंदर आप अपना कोड करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक फिर से लगाना होगा, क्योंकि हमें फिर से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है। अब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो डेटाबेस कनेक्शन क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिर से हम बना लेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन क्लास का यहाँ पर सिंपली एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। डेटाबेस कनेक्शन नाम डेटाबेस कनेक्शन ही रखेंगे, न्यू कीवर्ड और डेटाबेस कनेक्शन कंस्ट्रक्टर सेमीकोलन लगा देंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन चुका है। अब मुझे क्या करना, क्वेरी को फायर करना है। तो डेटाबेस कनेक्शन डॉट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी का इस्तेमाल यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिंपली अपनी क्वेरी जो है पास कर देंगे। तो Q1 नाम से हम क्वेरी बनाएंगे, ऊपर स्ट्रिंग डेटा टाइप की Q1 इज इक्वल टू, और अपनी जो क्वेरी है वो यहाँ पर हम बना लेंगे। तो हमारी क्वेरी डिलीट की रहेगी, तो डिलीट फ्रॉम करेंगे यहाँ पर सिंपली। डिलीट फ्रॉम कौन सा टेबल नेम रहेगा अपना, एड एम्प्लॉय वाला टेबल नेम रहेगा। तो डिलीट फ्रॉम एड एम्प्लॉय, और वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि किस एम्प्लॉय को हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगी अपनी वेयर कंडीशन, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू जो हमने चॉइस बॉक्स के अंदर, क्योंकि चॉइस बॉक्स से अब हम एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, डिलीट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो चॉइस बॉक्स का ऑब्जेक्ट डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम नाम का मेथड यहाँ पर लगाएंगे फिर से, जिससे कि हमने ऊपर कोड किया था सिंपली उसी की तरह चीजें है। तो गेट सिलेक्टेड आइटम यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको सही तरीके से उसको सिंगल कोड डबल कोड लगा के सेमीकोलन लगा के कर देना है। अब जब एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा तो मुझे एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए, जिसको हम बनाएंगे जी ऑप्शन पेन की मदद से। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएंगे नीचे जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और मैसेज जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है वो करा सकते हैं। पहला आर्गुमेंट नल रहता है, और सेकंड आर्गुमेंट जो भी मैसेज हमें पॉपअप बॉक्स के ऊपर देना है वो मैसेज रहेगा। तो हम सिंपली मैसेज दे देंगे कि डिटेल्स जो है वो डिलीटेड हो चुकी है, ठीक है। तो डिटेल डिलीटेड, यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं रहेगी, एग्जीक्यूट अपडेट रहेगा। या इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि चीजें अपडेट हो रही है टेबल के अंदर, तो एग्जीक्यूट अपडेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय के अंदर आ जाते हैं और सिंपली एक एम्प्लॉय का ऐड करवाएंगे और उसी को हम डिलीट करवाएंगे, ठीक है। तो ऐड एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं आ गया हूँ और इस क्लास को रन करवाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एम्प्लॉय को, ऐड एम्प्लॉय नाम का क्लास को मैंने यहाँ पर
रन करवा दिया है। और यहाँ पर एक एम्प्लॉय को यहाँ पर हम ऐड करवाएंगे और उसी को डिलीट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय को ऐड करवाते हैं और उसको डिलीट करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक रमेश नाम का एक एम्प्लॉय का नेम से एक एम्प्लॉय को ऐड करवाऊंगा, उसका एजुकेशन ले लूंगा, सपोज MA मेल है, जेंडर, लास्ट नेम इसका सपोज रख देते, क्या रखे तो कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पसंद आए उसको रख देते। सपोज मैं रमेश शर्मा कर देता हूँ इसका सर नेम, लास्ट नेम, और एम्प्लॉय ID इसका रहेगा सपोज ramesh@gmail.com। डिजिग्नेशन चूज कर लेते हैं, सपोज टीम लीडर, फोन नंबर कुछ भी रैंडम दे सकते हो आप, ठीक है। तो और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर एम्प्लॉय ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे, सिंपली अपने डिलीट फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे और डिलीट एम्प्लॉय को रन करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रन करवा देते हैं और देखते हैं कि एम्प्लॉय डिलीट हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिलीट क्लास के अंदर हूँ, इस चीज को याद रखना। अब ये रन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करवा लूंगा, यहाँ पर सिंपली व्यू करूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो रमेश की डिटेल आ चुकी है। अब मैं इसको डिलीट करवाऊंगा, तो जैसे डिलीट बटन पर क्लिक किया तो डिटेल डिलीटेड मैसेज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीजें हो चुकी है। अब सिंपली हमें बैक बटन का काम करना है। तो कोई भी अगर इंसान बैक बटन पर क्लिक करता है तो वो जो है डैशबोर्ड के ऊपर चला जाना चाहिए फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर एलसी ब्लॉक फिर से लगा, एलसी कंडीशन फिर से लगा देंगे और यहाँ पर सिंपली e.getSource की गेट सोर्स मेथड की हेल्प से सिंपली अपना जो बैक बटन है उसके ऊपर की कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो बैक बटन e.getSource = बैक बटन, और इस करली ब्रेसेस के अंदर सिंपली न्यू डैशबोर्ड नाम का जो अपना क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इससे जो भी कोई बैक बटन पर क्लिक करेगा तो वो डैशबोर्ड के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एम्प्लॉय को किस तरीके से डिलीट किया जाता है उस चीज को देखा। आने वाले वीडियो में आगे वाली चीजें देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।